हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। आज से हम लोग अपनी एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम देखेंगे पूरा ओवरव्यू माई एसक्यूएल का। माई एसक्यूएल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं, एसक्यूएल क्या है, डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स मीन्स डेटाबेसेस। बेसिकली आपने पढ़ा होगा डेटाबेसेस। डेटाबेसेस को मैनेज करना, टेबल्स को मैनेज करना, डेटा को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। पूरे डिटेल में क्वेरीज देखेंगे कि कैसे क्वेरीज लिखी जाती हैं, किस तरीके से यूज़ की जाती हैं, आउटपुट किस तरीके से मिलता है, टेबल्स, डेटा, डेटाबेसेस, रिलेशनल टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स एक साथ कैसे मैनेज होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम इस डिटेल्ड प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। आई होप मज़ा आएगा आगे जाके बहुत। हम लोग ये भी देखेंगे कि हम कैसे प्लेलिस्ट जितनी भी हमारी क्वेरीज होती हैं उन्हें रन कैसे कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके के आउटपुट्स हमें देखने को मिलते हैं, माई एसक्यूएल लैंग्वेज क्या है, किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ करी जाती है। मैं भी क्वेरीज की बात कर रही थी। क्वेरीज का लिखने का तरीका क्या होता है, कितनी इजी होती हैं, कितनी प्रैक्टिस की नीड है, सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। हमें पता होना चाहिए माई एसक्यूएल अपने आप में क्या है। ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एसेंशियल एसक्यूएल कमांड्स फॉर बिगनर्स, कि हाँ बिगनर लेवल पे कौन कौन सी एसक्यूएल कमांड्स है जो हमें आनी चाहिए, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को एक बड़े लेवल पे भी, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक अपने डेटा को इजीली, जिससे कि हम मैनेज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस प्ले लिस्ट की सबसे पहली वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे माई एसक्यूएल क्या है और कुछ बेसिक क्वेरीज या कमांड्स कौन कौन सी हम अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था, हम पढ़ने वाले हैं कि माई एसक्यूएल होता क्या है। व्हाट इज दिस माई एसक्यूएल। तो बेसिकली अगर मैं माई एसक्यूएल की बात करती हूँ तो बेसिकली ये यूज करा जाता है ये एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स रिलेशनल का मतलब रिलेशन की फॉर्मेट में, मीन्स टेबल की फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा सिस्टम, माई एसक्यूएल क्या है, एक ऐसा सिस्टम हमने डिजाइन करा है जिसकी मदद से हम डेटा को रिलेशनल फॉर्मेट में, डेटाबेस की फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। कभी भी हमें कोई भी डेटाबेस, कोई भी डेटा चाहिए एट एन इंस्टेंट, हम बहुत ही इजीली उसे रिट्राइव कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए काम आता है। ठीक। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कि आज के टाइम में डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए माई एसक्यूएल का ही यूज क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, फ्रीली से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है यूज करना। इसके अंदर जो क्वेरीज वगैरह यूज करते हैं वो बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो, यूज कर सकते हो, सीख सकते हो। थर्ड वन इज माई एसक्यूएल आपके स्मॉल एप्लीकेशंस हो या फिर आपके लार्ज एप्लीकेशंस हो, हर किसी के लिए अच्छा है। मीन्स आपको छोटा मोटा डेटाबेस, लाइक मैं कह रही हूँ आपका सिर्फ एक क्लास है, क्लास का आपको डेटाबेस मैनेज करना है कि आपके क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा, उनका पर्सनल डिटेल्स, उनकी मार्क्स, कुछ भी इस तरीके का डेटा मैनेज करना है, वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं कह रही हूँ आपको पूरे के पूरे किसी यूनिवर्सिटी का डेटा मैनेज करना है, लाइक डेट ऑफ, मैंने AKTU का एग्जाम्पल लिया। AKTU में कितने सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं। AKTU पूरे के पूरे अपने यूनिवर्सिटी का डेटा मेंटेन कर रहे हैं। मीन्स लार्ज एप्लीकेशन के लिए भी हम माई एसक्यूएल को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। अब ये माई एसक्यूएल में एसक्यूएल क्या है, बेसिकली एसक्यूएल का अपने आप में मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स माई एसक्यूएल क्या करता है, ये एसक्यूएल को यूज करता है डेटा को मैनेज करने के लिए। एसक्यूएल की फुल फॉर्म अगेन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज यूज की जाती हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, कॉलम को हमें डिलीट करना है। मीन्स डेटा को इजीली मैनेज करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज को यूज करते हैं, कोई एक ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हैं जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज का यूज करती हैं। सो बेसिकली दिस इज माई एसक्यूएल। ठीक है, ये क्या अलाउ करता है, ये यूजर्स को अलाउ करता है कि हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इन डेटाबेसेस को मेंटेन कर सकते हैं कुछ सपोर्टिंग ऑपरेशंस की मदद से, जैसे कि डेटा को इंसर्ट करना,
क्वेरी करना मीन्स कुछ भी हमें रिट्राइव करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कोई डेटा अपडेट करने की कोशिश करनी है, किसी डेटा को डिलीट करने की कोशिश करनी है, इन सब चीज़ों में हमारा काम आता है ये माई एसक्यूएल। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि माई एसक्यूएल का क्या है, तो आप कहोगे माई एसक्यूएल एक ऐसा आरडीबीएमएस है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए। ठीक। दूसरा, ये उसी के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आखिर माई एसक्यूएल जो आरडीबीएमएस हमारा ये सॉफ्टवेयर है कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कराता है, कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम इसे यूज करते हैं। तो पहला फीचर हो गया डेटा स्टोरेज, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी ये एफिशिएंटली स्टोर करता है। हमें कभी भी किसी भी डेटा की नीड है हम बहुत ही इजीली ले सकते हैं। डेटा रिट्राइव, हम चाहते हैं हमें बहुत ही इजीली हम एक्सेस कर पाएँ, हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से किसी भी डेटा को हम कभी भी एक्सेस कर पाएँ उसमें हेल्प करता है। डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब मेरे पास कोई ऑलरेडी डेटा स्टोर है, अब मेरे को उसमें चेंजेस करने हो सकता है, मेरे को कोई नया डेटा ऐड करना है या फिर किसी पुराने डेटा को, लेट से किसी स्टूडेंट का रोल फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, वो अपडेट करना है, वो हम इजीली कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स देखिए स्टूडेंट्स अपना डेटा देते हैं, सिक्योर भी होना चाहिए, ऐसा ना हो उनके पर्सनल डिटेल्स या उनके मार्क्स किसी और के पास चले जाएं। हम चाहते हैं प्रॉपर एक्सेस हो कि हाँ कौन कौन उस डेटा को प्रॉपरली एक्सेस कर पाता है। भाई हम नहीं चाहेंगे कि टीचर्स का डेटा स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाएँ या फिर स्टूडेंट्स के डेटा, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा कोई दूसरा कॉलेज एक्सेस कर पाए, तो वो सिक्योरिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है हो सकता है हमने छोटे काम से शुरू करा हो और हम उसी छोटे काम को बड़े स्केल में करना चाह रहे हो, तो स्केलेबिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे माई एसक्यूएल के, एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के, जो ये सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आज के टाइम में छोटे से लेके बड़े काम में, बड़े एप्लीकेशंस में तक हमारा माई एसक्यूएल यूज हो रहा है। अब मैंने आपसे अभी बात करी थी जस्ट लास्ट टू लास्ट स्लाइड में कि माई एसक्यूएल क्या करता है, कुछ एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करता है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म थी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कुछ क्वेरीज यूज करता है जिसकी मदद से हम इजीली रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आपको बताया हुआ है कि जो ये हमारी एसक्यूएल कमांड्स हैं ये कितने कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो एसक्यूएल कमांड्स को हमने 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है, डीडीएल, डीएमएल, TCL, DQL एंड DCL। ये कुछ हमारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं एसक्यूएल कमांड्स की। हम आगे आने वाली वीडियोस में इन कमांड्स को, इन कैटेगराइजेशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना देख लो कि हाँ एक DDL है, DDL के अंदर कुछ है कि हमें क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है, ऑल्टर करना है, ट्रंकेट करना है, इस तरीके के ऑपरेशंस हम DDL के अंदर करते हैं। इंसर्ट करना है, कोई डेटा अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो इस तरीके के ऑपरेशंस हम DML के अंदर करते हैं। कोई एक्शन हमने परफॉर्म करा उसे हमें कमिट करना है, यानी कि सेव करना है, सेव पॉइंट लगाना है, रोल बैक करना है, हमने कोई करा लेकिन हमें उसे वापस से अनडू करना है, तो हम उसे TCL के अंदर करते हैं इन तरीके के ऑपरेशंस को। DQL के अंदर हमारी एक ही आती है सिलेक्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है ये हमारे एसक्यूएल कमांड्स के अंदर, जिसे हम डिटेल में विद एग्जांपल्स देखने वाले हैं। DCL के अंदर आती है ग्रांट एंड रिवोक, बेसिकली ये हम कह सकते हैं ये हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बेसिस पे होती है कि हाँ किस सेक्शन को हमें ग्रांट प्रोवाइड कराना है या रिवोक करना है। तो ये कुछ हमारे एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन है जिसे हमने 5 पार्ट्स में करा, DDL, DML, DCL, DQL एंड TCL। ये कुछ इसके अंदर अंदर ऑपरेशंस थे, DDL के अंदर ये कुछ ऑपरेशंस थे, DML के अंदर थे, TCL के अंदर थे, DCL के अंदर थे और DQL के अंदर थे। हम आगे आने वाली वीडियोस में इन्हीं कैटेगराइजेशन को और इनके अंदर जो ये कमांड्स हैं इन्हें डिटेल में विद प्रॉपर एग्जांपल्स, विद प्रॉपर क्वेरीज हम इन्हें समझने वाले हैं कि क्या होता है। आज की वीडियो में बस मेन हमने क्या कवर करा, हमने देखा कि माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल हमारा एसक्यूएल को यूज करता है, तो एसक्यूएल कमांड्स का हमने कैटेगराइजेशन देखा। आई होप ये वाली चीजें क्लियर हुई होंगी। फर्स्ट वीडियो थी बेसिक रखी हमने, जिसके अंदर हमने बेसिक देखा कि माई एसक्यूएल क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करना, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करना, फिर हमने उनका एक कैटेगराइजेशन देखा। तो आई होप पहली वीडियो में किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर और भी कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए इन चीज़ों से रिलेटेड, इस एसक्यूएल कमांड्स वाले जो ये डायग्राम है इसे छोड़ के
क्योंकि ये तो अभी हम आगे कवर करने ही वाले हैं। इससे पहले किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप वैसे क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।